हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास का प्रश्नावली 7.1 राशियों की तुलना। अब यहाँ पर जो है 7वां प्रश्न देखते हैं। दो टोकरियां हैं। पहली टोकरी में 8 आम व 4 तरबूज हैं। दूसरी टोकरी में 14 आम व 7 तरबूज हैं। पता करें कि दोनों टोकरियों में फलों का अनुपात समान है या असमान। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा हम दोनों टोकरी में जो है देख लेते हैं। पहली टोकरी में पहले देख लो, तो पहली टोकरी में क्या होगा, कौन कौन सा फल है, आम है और है तरबूज। तो आम का संख्या है यहाँ पर 8 अनुपात तरबूज की संख्या है 4, जिसको आप लिख सकते हैं 8/4। ये जो अनुपात होता है उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से ये आया 2/1 और 2/1 को आप क्या लिख सकते हो, 2:1। तो यहाँ पर पहली टोकरी का हो गया। अगर हम सेम दूसरी टोकरी का भी देखेंगे तो ऐसे ही हमको निकालना पड़ेगा। दूसरी टोकरी में फिर से ले लेते हैं हम आम अनुपात तरबूज। दूसरे टोकरी में जो है आम कितना है 14 और तरबूज कितना है 7, तो ये हो जाएगा 14:7, या फिर लिख सकते हैं 14/7। 7 एकम 7 दूनी, ये आ गया 2/1 और 2/1 को आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2:1। तो पहली टोकरी में भी आम और तरबूज का अनुपात कितना था 2.1। दूसरी टोकरी में भी आम और तरबूज का अनुपात कितना है 2:1, यानी कि दोनों में फलों का अनुपात कैसा है, समान है। तो यहां पर लिख देंगे अतः दोनों टोकरियों में फलों का अनुपात समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो आपको दिया गया है पहला 200 रुपये वाली शर्ट, यदि आप 200 रुपए वाली शर्ट खरीदते हैं जिसमें 5% जो है क्या लग रहा है, बिक्री कर लग रहा है, तो इसका जो है मूल्य कितना बन जाएगा, विक्रय मूल्य। ये 200 रुपया लिखा है वो क्या है, अंकित मूल्य है, मान सकते हैं आप। तो यहां पर लिख देते हैं उसको अंकित मूल्य ही मैं लिख देता हूं। अंकित मूल्य ये है आपका 200 रुपए। बिक्री कर कितना है, बिक्री कर का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 5% है, तो हमको बिक्री कर मिलेगा कितना, मतलब देना कितना होगा, 200 का 5% आपको बिक्री कर देना होगा। तो लिख दिया हम 200 का 5%, तो ये हो गया 200 का को लिख देते हैं गुणा, और प्रतिशत 5% का मतलब हो जाता है 5/100। यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, बचेगा 2 गुणित 5 यानी कि 2 पंछे 10 रुपए। अंकित मूल्य कितना था 200, बिक्री कर कितना में लग रहा है 10 रुपए, तो कुल कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका अंकित मूल्य 200 और बिक्री कर 10 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर के उसका कितना हो जाता है, विक्रय मूल्य 210 रुपए हो जाता है। तो ये जो है आपका कंप्लीट। सेकेंड वाला देखते हैं। 30 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम को 30 रुपए की दर से 5 किलोग्राम शक्कर। अगर आपको 5 किलोग्राम शक्कर खरीदना हो और 1 किलो का मूल्य कितना दिया गया है 30 रुपए दिया गया है, तो 5 किलोग्राम शक्कर खरीदोगे तो बिक्री कर सहित कुल जो है विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, चूंकि 1 किलोग्राम शक्कर का अंकित मूल्य बराबर कितना 30 रुपए, तो
5 किलोग्राम शक्कर का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 30 गुणित 5, 5 शून्य शून्य और 5 दिया 15, यानी कि 150 रुपए। अब यदि हम बिक्री कर ज्ञात करना चाहें तो बिक्री कर का प्रतिशत कितना है? 5%। तो आपको बिक्री कर कितना लगेगा? तो बिक्री कर लगेगा, ये जो 150 रुपया है इसका जो है 5%। तो ये हो जाएगा 150 का को लिखते हैं गुणा, और 5% मतलब हो जाता है 5/100। अब यहां पर 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, ये 15 गुणित 1 यानी कि 15 बोल सकते हैं बटे 2। अगर 15 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14, घटाएंगे बचेगा 1, दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ाओ, 2 पंछे 10। तो यहां पर 7.5, 7.5 का मतलब है 7 रुपया और 50 पैसा। तो विक्रय मूल्य हमको कितना मिलेगा? ये जो है अंकित मूल्य में, यानी कि 150 में आप उसको जोड़ देंगे कितना को? 7 रुपया 50 पैसे को। तो ये हो जाता है 157 रुपए और 50 पैसे। ये हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता ने एक कूलर 15% कर सहित 5,750 रुपये में खरीदा। कर कितना लगा है उसमें? 15%, और कर लगने के बाद इतना रुपया में उसने खरीदा है। तो कर के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर टैक्स नहीं जुड़ा है, कर नहीं जुड़ा है, तो पहले वाले को हम मान लेते हैं अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य में टैक्स जोड़ने के बाद आ रहा है उसको हम क्या मान लेंगे? विक्रय मूल्य मान लेंगे। या फिर आप लिख सकते हैं कर जुड़ने के पहले का मूल्य, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो यहां पर जो है मान लेते हैं कर जुड़ने के पहले कूलर का मूल्य X रुपए था। यह हम मान के चल रहे हैं ना, लिख देंगे माना। माना कर जुड़ने के पहले कूलर का मूल्य कितना था? X रुपए था। तो कर कितना है? 15%। तो कर की राशि कितना मिलेगा? X का 15%। तो X का गुणा 15% को लिख सकते हैं 15/100। कटा दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य। कितना आ गया? ये 3x/20 रुपए। अब ध्यान देंगे, कर जुड़ने के पहले मूल्य कितना था? x। कर कितना मिला? 3x/20। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कर को मिलाने के बाद वाला मूल्य हो जाएगा, यानी कि कितना? 5,750। तो यहां पर हम उसी को लिखने वाले हैं, अतः x धन 3x/20 बराबर 5,750। ये x जो है कर जुड़ने के पहले वाला मूल्य था, और 3x/20 जो है कर है। दोनों को जोड़ देंगे तो कर सहित कितना मूल्य हो गया उसको हम रख दिए। तो यहां पर x के बटे में कुछ नहीं है तो बटे 1 कर दो। इन दोनों का लघुत्तम लोगे, आएगा कितना? 20। 1 से इसको भाग दोगे 20, अंश में गुणा करोगे 20x धन, इस 20 से इसको भाग दोगे 1, अंश में गुणा करोगे कितना? 3x बराबर कितना? 5,750। 20x और 3x कितना हो जाएगा? 23x, और 20 का इधर भाग हो रहा था उधर जा क्या हो जाएगा? गुणा 5,750 गुणित 20। x के साथ जो है 23 का गुणा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 5,750 गुणित 20 बटे आ जाएगा यहाँ पर 23। अब यहाँ पर 23 जो है अभाज्य संख्या है, तो 23 से ये 20 तो भाग जाएगा नहीं। हम 23 से 5,750 को भाग दे करके देखते हैं
कितना आता है 5750। 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, घटा दो, 7 में 6 गया 1, 5 में 4 गया 1, 5 को उतार दो। अब यहाँ पर है 3, इकाई में हमको चाहिए 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ठीक है 20 पंचे 100 भी हो जाएगा, 3 पंचे 15 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कट गया, एक जीरो बचा हुआ है, 5 शून्यम 23 शून्यम 0, कितना आ गया आपका 23 एकम, और ये हो जाता है 23 से भाग देंगे 250। तो यहां पर जो है 250 गुणित 20 अगर हम कर दें, 250 गुणित 20, तो ये आपका जीरो और जीरो का तो जीरो रहने दो, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि x बराबर हमको कितना मिला 5000। और वो x क्या था, कर जुड़ने के पहले कूलर का मूल्य, और वही कर जुड़ने के पहले कूलर का मूल्य हमको ज्ञात करना था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कर जुड़ने के पहले कार का मूल्य बराबर 5000 रुपए, और ये हो जाता है आपका आंसर। यानी कि कार का वास्तविक मूल्य 5000 है, लेकिन यहाँ पर 15% टैक्स देने के कारण जो है उसका कुल मूल्य कितना बन जा रहा है 5750 रुपए हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सूरज ने एक टेलीविजन 8% बिक्री कर सहित 10,260 रुपये में खरीदा। बिक्री कर को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहां पर कर सहित 5750 रुपये था, यहां कर सहित 10,260 रुपए है। वहां पर जो है कर 15% था, यहां पर 8% है। दोनों में ही कर जुड़ने के पहले का मूल्य ज्ञात करना था। तो अभी जैसे हमने लिया कि कर जुड़ने के पहले टेलीविजन का मूल्य x, टैक्स कितना हो जाएगा x का 8%, तो x और वो जो आपका टैक्स आ रहा है दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10,260। हल करेंगे x का मान आ जाएगा और वही जो है कर जुड़ने के पहले वाला मूल्य हो जाएगा। तो इस मेथड से तो आप बना ही सकते हैं। मैं एक दूसरे मेथड से इसको और बता देता हूं कि और इसको कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चूंकि यहां पर ये प्रतिशत से संबंधित है, तो इसलिए हम एक काम कर सकते हैं कि माना कर जुड़ने के पूर्व टेलीविजन का मूल्य 100 रुपए, ध्यान देंगे ना, कर जुड़ने के पहले टेलीविजन का मूल्य कितना 100 रुपया। तो बिक्री कर कितना, बिक्री कर है 8%, तो 100 रुपया में 8% निकालेंगे तो कितना मिलेगा 8 रुपया। तो बिक्री कर भी हमको कितना मिलने वाला है 8 रुपए। तो टेलीविजन का मूल्य कितना हो जाएगा कर जुड़ने के बाद, ये हो जाएगा 100 धन 8 यानी कि 108 रुपए। अब यहीं पर हमको ध्यान देना है कि अगर विक्रय मूल्य 108 रुपया होता है तो कर जुड़ने के पहले मूल्य कितना रहा होगा 100 रुपया। तो यदि कर जोड़ने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाए 10,260 हो जाए, तो कर जुड़ने के पहले कितना था वो हमको पता चल जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि 108 रुपए विक्रय मूल्य है जब कर जुड़ने के पहले
कर जुड़ने के पहले का मूल्य कितना हो, 100 रुपया। तो 1 रुपए से अगर हम देखें तो हो जाएगा 100/108। और अभी हमको पता है कि 10,260 रुपये अगर विक्रय मूल्य है तो कर जुड़ने के पहले मूल्य क्या होगा, यहाँ पर पता चल जाएगा 100/108 गुणित 10,260। ठीक है, अब यहाँ पर कटाइए, कटाने में ही सारा खेल है। तो यहाँ पर अगर हम कटाते हैं तो 2 पंछे 2 शून्यम, 2 पंछे 2 चौक कट गया। और एक बार कटा देते हैं, 2 से कटाओगे 25 आएगा, 2 से कटाओगे 27 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 निया 27, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 1 बचा 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0। ठीक, फिर 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3 एकम 3 चौक 3 शून्यम, फिर 3 एकम 3 तिया 9, 2 बचा 24 होगा, 3 अट्ठे 24, 3 शून्यम 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको मिलने वाला है 25 गुणित 380। तो ये 380 को अगर हम 25 से गुणा कर दें क्या मिलेगा, 25 शून्यम 0, 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल आया 20, 25 तिया 75, 75 और 20 कितना हो जाएगा 95, यानी कि 9,500 रुपए। तो ये 9,500 रुपए क्या था, बिक्री कर को जोड़ने के पहले टेलीविजन का मूल्य। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, बिक्री कर को जोड़ने से पहले टेलीविजन का मूल्य 9,500 रुपया। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आज जो है हमने प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।